ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम जिस अभ्यास को आपके लिए लेके आए हैं ना, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। सबको अच्छा लगेगा और सबको इसको कर पाएंगे। थोड़ा एडजस्ट करके हर कोई कर पाएगा। और ये जो अभ्यास है मित्रों, ये हमारे विश्राम के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आप काम करते करते थक गए हैं, प्राणायाम करते करते नींद आ रही है, जरूरत से ज़्यादा जो लोग सोते हैं, या व्यायाम करते करते बहुत थकान हो गई, सूर्य नमस्कार किया है, व्यायाम किया, फास्ट गति की है, तो उसमें जो थकान लग जाती है उसको रिलैक्स करने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। इस अभ्यास को आप 5 से लेकर 15 मिनट आधे घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नींद भी आ जाती है तो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास का नाम क्या वो भी बताऊंगी, साथ ही इसके लाभ क्या है, कैसे काम करता है और इसमें सावधानियां क्या रखनी है, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप कोई भूल ना करें और आपको केवल और केवल इस आसन के लाभ मिले। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसको करते कैसे, उसी से आपको इसका नाम भी पता चल जाएगा। मित्रों, सबसे पहले 2 तरीके से इसको किया जाता है, 2 विधियां इसको करने की। पोजीशन लास्ट में वही जाके बनेगी, एक ही पोजीशन बनती है, पर 2 तरीके से करते हैं। एक हम पहले जैसे बैठे वैसे बता देती हूँ। हम आती पालती मार के बैठे हैं, जैसे मैं बैठी वैसे बैठे हैं। उसमें क्या करना है, आपको एक पैर पीछे मोड़ देना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैर जो है ना, वो आपका यहाँ से थाई से टच हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पूरा पोजीशन देख लो कैसे बनती है पोजीशन। मैं थोड़ा उधर बैठी तो मैंने ध्यान दिया, तो थोड़ा इसे पीछे सरक गई हूँ। अब क्या करना है, आपको ये बैठने के बाद आपको दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है। ये ऐसे सांस भरते ऊपर ले गए और सांस छोड़ते हुए हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींच देना है। माथा जमीन पे आ जाएगा, मतलब आसन पे जहाँ बिछा रखे वहाँ पे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद आपकी नॉर्मल सांस चलती रहेगी। जब आप इस स्थिति में हैं तो देखिए आपके किस किस अंग में क्या क्या हो रहा है। जब आप ऐसे यदि मेरे साथ कर रहे हैं तो देखिए मेरे साथ आप कर सकते हैं, आपका पेट हल्का है तो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जब ये अभ्यास आप कर रहे हैं, यहाँ आपकी सांस नॉर्मल चल रही है। तो अभी से आप देख लीजिए कि जहाँ आप सांस नॉर्मल चलिए, सांसों पर ध्यान करना आराम करिए, यहीं से आपका बॉडी रिलैक्स होना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्यायाम कहाँ मिलेगा, आपकी दोनों कमर की साइड, वहाँ आपके थोड़ा तनाव आ रहा है, वहाँ थोड़ा खिंचाव और वहाँ व्यायाम हो रहा है। उसके बाद आप देखिए आपका जो पेट है आपकी जांघ पे रखा है, आपकी जो छाती वो आपकी घुटने के पास रखी है। तो आपके पेट को घुटने थाई से और घुटने से आपकी छाती को पूरा व्यायाम जैसा मिले, क्योंकि उसमें दबाव आता है ना, क्योंकि हम वैसे तो दबाते नहीं है, ये जो दब गया है इससे आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। इससे मालिश जैसा हो जाता है अंदर के अंगों की। तो ये जो ऐसी स्थिति है ये बहुत लाभकारी हो जाती है। उसके बाद जो साइड से स्थिति बनती है, जो ये खिंच रहा है, उसका भी काफ़ी अच्छा लाभ होता है। और उसके बाद जो कंधे हमारे जो सीधे हो गए, हाथ जो सीधे हो गए, जो हमने पूरा खींच दिया, ये पूरा का पूरा हमारे बॉडी के जो नस नाड़ी उनको एक्टिव बना देता है। अब एक्टिव बनने से क्या होता है मैं उसको लाभ के रूप में आपको बता दूंगी। तो ये हमने कर लिया, ये एक तरीके इसका अभ्यास हुआ। और जब आपको लगता है कि अब नहीं रहा जा रहा है तो आप वैसे जैसे गए थे वैसे सीधे हो जाइए। अब ये मैंने एक तरीके से बता दिया, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगी। तो इसको और जो नहीं कर रहा, जो आराम, जो मतलब जिनका पेट मोटा, वो कैसे करोगे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सबसे नहीं होने वाला ये। तो दूसरी तरफ से बताने में वो भी बता देती हूँ क्या करना है आपको। दूसरा जो आसन है दूसरे तरीके से जो करना है, कैसे करना है, इसको पैर हमने सीधे करिए, दंडासन है, ठीक है, इसको दंडासन कहते हैं। दंडासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपका ये जो पैर है ना, इसको पीछे ले जाइए, इसको ऐसे करके मोड़ दिए। हमने पहले पालथी मार के वैसे मोड़ा था, वैसे हमने इसमें भी मोड़ दिया। ये मोड़ने के बाद आपको दूसरा पैर क्या करना है, जैसे उसमें लगाया था वैसे इसमें यहाँ लगा देना है। अब नॉर्मली जो मैंने बताया आपको कि कैसे करना है, कि आपको हाथ ऊपर ले जाने हैं, सांस भरते और छोड़ते हुए आप इस तरह से नीचे आ जाएंगे। तो सेम पोजीशन होगी जैसे हमने उस तरफ से किया था, ठीक है। लेकिन ऐसे सबसे नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, क्योंकि किसी के मोटापा है तो ये मोटे तो कान से टच नहीं हो पाते हैं, अब पेट मोटा तो ये पूरा जा नहीं पाता, यही रुक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपसे ठीक से हो नहीं पाएगा, पर आपको विश्राम नहीं मिलेगा, ऐसे कर नहीं पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, पैर में थोड़ा सा यहाँ से गैप बना लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ जाने के बजाय आपको यहाँ चले जाना है। कैसे, ये देखो मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने घुटना यहाँ साइड पर रख दिया और ये हाथ जितना ऊपर जाए थोड़ा चौड़ा रहेगा, चलेगा। और उसके बाद आप नीचे आ रहे हैं और टिक गए, कोई बात नहीं, और धीरे 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 आप ऐसे करके कर लीजिए। अब इसमें क्या होगा, आपका जो पेट है ना, वो आपके पैर और थाइस के बीच में जो जगह गैप बना है ना, यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, जिससे आपका
पेट का पूरा व्यायाम नहीं हो पाता, पर बाकी आपको आराम मिल जाएगा। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वैसे भी कर पाएंगे, क्योंकि पेट बड़ा है या कब्ज है तो उसके लिए उधर और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो पालन करेंगे तो आपका पेट कम हो जाएगा, फिर आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। वैसे इसमें भी मोटापा कम हो जाता है, पर हाँ ये सहायता करता है। बाकी क्या क्या करना मैं आपको निर्देश पूरे दे दूंगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका ये दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया। अब जिनका पेट बहुत ज्यादा ही मोटा है वो क्या करें, वो इतना ही करें, ऐसे करके बस ऐसे रह जाएं कि आप जितना कर पाएंगे, आज जितना कर पा रहे हैं कल धीरे धीरे नीचे भी आ पाएंगे, ठीक है ना। पर करेंगे तो हो पाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। किंतु इस अभ्यास को आप नीचे ही बैठ के कर सकते हैं, आप ऊपर बैठ के इस अभ्यास को नहीं कर सकते, इसमें आपको ऊपर बैठ के नहीं बता सकते, पर यहाँ आपको एडजस्ट करवा दिया। हाँ, घुटनों में दर्द है तो मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट वीडियो में दिया, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें आप वीडियो देख के पालन कर सकते हैं, आपको घुटने के दर्द में आराम हो जाएगा। अब मित्रों इस आसन के आपको हवा बहुत चल रही है हमारे, तो मुझे लगा खिड़की में पता नहीं कौन आ रहा है, तो हवा चल रही है, हवा आई है। तो आपको बता दूं इस आसन के लाभ क्या क्या हैं मित्रों। जैसा कि हमने आपको देखा, आपने भी देखा, हमने बताया आपको कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को व्यायाम मिलता है। तो गर्दन में दर्द है, इसके अलावा कंधों में दर्द है, यहाँ से कई बार कंधे भी पकड़ जाते हैं, और रीढ़ की हड्डी में जहाँ भी जैसे या पीठ में, कमर में, उसके अलावा ये जो हमारी जो टेलबोन होती है ना, वहाँ कहीं भी दर्द है, उसमें आपको इस आसन के अभ्यास से काफी अच्छा आराम मिलता है, क्योंकि पूरे अंग को मालिश मिल जाती है ना, जो उसमें स्थिति बनती है, जो सांसों पे ध्यान जो आगे होके करते हैं, उसमें पूरे अंग को मालिश मिल जाती है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी से सारी जो हमारी नस नड़ियाँ गई है ना, उसमें कहीं अवरोध होता है, वो सारे के सारे अवरोध निकल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के पेन में बहुत अच्छा आराम मिलता है। उसके बाद पेट दबता है, तो जब पेट दबेगा तो आपकी डायबिटीज भी रिलैक्स होती है, डायबिटीज मतलब पेनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं, जिससे डायबिटीज कम हो जाती है, और साथ ही मोटापा भी कम होता है। जिनको कब्ज की समस्या उनमें भी काफी अच्छा, कब्ज में भी आराम मिलता है। और जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख भी लगने जाती है, क्योंकि जब ये मसल्स को व्यायाम मिलता है तो पेट अपने आप एक्टिव हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले आपको बता दिया था कि रिलैक्स करने का आसन, तो इससे आराम बहुत अच्छा मिलता है और थकान रिलैक्स हो जाती है, पूरी तरह से थकान उतर जाती है, क्योंकि इसका नाम ही शैथिल्य आसन, तो उस हिसाब से इसका लाभ होता है। उसके साथ में तो जो जांघें हैं, पेट है, कमर है, यहाँ कई बार चर्बी बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये चर्बी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो आप और अच्छे से अभ्यास को कर पाएंगे। आरंभ करेंगे तो कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। अब जिन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना है वो भी समझ लीजिए, जिनकी पेट के अंगों की कोई भी सर्जरी हुई है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। यदि आप ये अभ्यास करते हैं तो पेट में जो अंग है वो कहीं जो आपको डैमेज हुए उसमें समस्या हो सकती है, ऑपरेशन वगैरह उसमें समस्या हो सकती है, इसलिए आपको नहीं करना। और जिनको बहुत बड़े रीढ़ की हड्डी के कोई गंभीर रोग हैं मित्रों, आराम देता है पर आप बलपूर्वक ना करें। जैसे किसी को सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है, आप उनसे इतना ही जाया जा रहा है, अब वो कोशिश करके हम पूरे चले जाएं, नहीं करना है। आप इतने ही जाइए, कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। पर सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप पहले सीधे बैठ जाइए, कोई बड़ा रोग है तो आप सीधे बैठ जाइए, ऐसे ना बैठते बने सहारा लेके बैठिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में हमने बैठने पर पूरा विस्तार से वीडियो दिया। यदि आप सीधे बैठना भी आराम करें तो आपके बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। अब मित्रों हमने जो आपको बता दिया कि भाई आपको ये आराम मिल जाएगा, लेकिन केवल आसन का प्रयोग करने से नहीं होगा। आसन कोई भी चीज में आपको सहायता करते हैं, व्यायाम प्राणायाम आपको सहायता करते हैं, पर जब तक आपका खान पान रहन सहन सही नहीं होता है तब तक आपको किसी भी समस्या से जल्दी समाधान नहीं मिलता। तो जल्दी समाधान चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट हमने दी है डू एंड डोंट के रूप में। जैसे रोगों के कारण है वो आपको नहीं करने हैं रोगों के कारण, और स्वास्थ्य नियम डू यानी कि वो आपको करने हैं। इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इसके साथ करते हैं आपका इस आसन का लाभ 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ जाएगा। आपको पहले दूसरे दिन से लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि जहां पेट साफ हो गया, सारे पालन करेंगे तो पेट साफ हो जाएगा, और प्लस नाक से सांस चलने लग जाएगी, तो आपका संपूर्ण अंग स्वस्थ होने लग जाता है। और मित्रों हमारे शास्त्र बताते हैं किसी भी आसन का अभ्यास यदि आप ठीक से करते हैं, पूरा करते हैं ना, तो एक आसन पर्याप्त होता है आपको संपूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि आसन के अभ्यास इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ने किए ना, इसी तरह से डिजाइन किए हैं। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे निर्देश। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, आप हमसे कहीं भी प्रश्न करिए, कहीं भी हमसे कुछ भी पूछिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए इंस्टाग्राम फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है, और वीडियो पर भी कमेंट करिए। आप देखिए हम हर कमेंट को रिप्लाई करते हैं। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं तो कैसा लगा वो बताइए। आप हमसे क्या जानना चाहते हो वो भी बताइएगा कमेंट करके। और सबसे बड़ी बात, आपको लाभ होता है हानि होती है तो वीडियो पर कमेंट करेंगे तो औरों को भी पता चलेगा कि भाई क्या गड़बड़ होती है, तो हम उसमें उत्तर देंगे, उससे आपको समाधान भी मिलेगा। तो जो भी है वीडियो पर बताएंगे तो औरों को मोटिवेशन मिलता है। हाँ, कभी कभी कुछ समस्या जो आप सबके सामने नहीं पूछ सकते तो आप हमसे प्राइवेटली पूछ लीजिए, पर जो आपको लाभ या हानि जो हो रहा है वो वीडियो पर कमेंट करके बताएंगे, ताकि आपको सबको पता चले।
और आप वीडियो देखने में समय देते हो ना, समय का सदुपयोग कैसा हुआ वो बताइएगा। और आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।